तुम्हारी जीवन तुम्हारी गई, तुम्हारी ये जीवन। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। महाप्रभु का लीला में और एक से क्या है, एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु नाम कीर्तन कर रहे थे, सारे भक्तों को लेकर के कीर्तन हरिनाम कर रहे थे। एक फलाहारी एक ब्रह्मचारी था, वो केवल फल खाता था और दूध फल और कुछ नहीं। अभी उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं, बड़े सुंदर नाम करते हैं। जब कीर्तन करते हैं उनके शरीर में स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण ये सारे भाव प्रकट होता है। उन्होंने सुनकर के उसकी मन में भी इच्छा हुई, अरे मैं भी एक बार महाप्रभु का दर्शन करूं, नृत्य कीर्तन का दर्शन करूं। जब उनकी मन में ऐसी इच्छा हुई तब उन्होंने श्रीवास पंडित जी को बोले, मैंने सुना श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े सुंदर नृत्य कीर्तन, बड़े सुंदर भजन नृत्य कीर्तन करते हैं, इसलिए एक बार मेरे को महाप्रभु का नृत्य कीर्तन दर्शन करा दोगे? महाप्रभु बोले, हमारे श्रीवास पंडित बोले ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा केवल ये फलाहार करता है, हाँ? ये फलाहारी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य को पालन करता है, फल दूध केवल खाता है, और असदाचारी नहीं फलाहारी। बोले ठीक है, एक काम करो, जब महाप्रभु नृत्य कीर्तन करेंगे तब उनकी एक घर की कोने में बोले यहीं पर बैठ करके महाप्रभु का नृत्य कीर्तन करो। अभी महाप्रभु जब नृत्य कीर्तन करते थे उनको साथ शरीर में एक साथ में स्वेद कंप अश्रु उल्लग वैवर्ण स्तंभ एक साथ में सारे प्रेम प्रकट होता था। जब प्रकट होता था महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे, इतने में महाप्रभु तो सर्वत्र जब सब जानते हैं, महाप्रभु बोले आज मेरे मन में आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति घर में प्रवेश कर गया है। जब प्रवेश करे तब इतने बोले बताओ कौन यहाँ पर अनधिकारी व्यक्ति आया है, हाँ बिना मेरे आदेश से कौन आए? इतने में श्रीवास पंडित बोले प्रभु एक फलाहारी एक ब्राह्मण है, बड़े शुद्ध सदाचारी है, वो आए हैं। इसने महाप्रभु इतना क्रोध किया, बोले जल्दी यहाँ से निकाल इसको, यहाँ से घर से निकाल इसको। तब महाप्रभु कहते हैं अगर फल खाने से दूध पीने से अगर भगवान मिल गए, ये बंदर तो फल ही खाते हैं और क्या खाते हैं, पहले तो इनको ही भगवान मिल जाते। अगर दूध पीने से अगर भगवान मिलते, पहले बछड़े को ही भगवान मिल जाते। अगर गंगा में नहाने पर अगर भगवान मिलते, यहाँ पर कितने कछुआ और मछली दिन भर पानी में ही डूबे, तब उनको भी तो भगवान मिल जाते, उनको क्यों भगवान नहीं मिल रहा है? इसलिए महाप्रभु बोले बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। ये केवल ब्रह्मचर्य से बा फलाहार करने से भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर तरह तरह का शास्त्र का श्लोक को उद्धृत करते हुए यहाँ पर महाप्रभु उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कृष्ण स्वयं कहते हैं ना साधयते मां योग, कहते ये योग से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, न ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य से मैं मेरे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जथा भक्ति ममर्जिता, भक्ति ही मेरे को वशीभूत कर सकता है। ये जाग योग्य तपस्या मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं शरण यदि लय सही मोर मुई तार जानिह निश्चय। अगर कोई व्यक्ति चंडाल हो महार यदि शरण लय, एक चंडाल क्यों नहीं हो, अगर वो मेरे शरण में आ जाते हैं, भगवान क्या कहते हैं? सही मोर मुई तार जानिह निश्चय, वो मेरा है और मैं उनका है। जैसे गुह का चंडाल प्रभु राम की शरण में आए, भगवान इसको स्वीकार किया कि नहीं? भगवान इसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन कहते सन्यासी हो मोर यदि नालय शरण, अगर कोई सन्यासी हो अगर मेरा शरण ग्रहण नहीं करता है, सही मोर न सत्य बलिल वचन, कहते वो मेरा प्यारा नहीं है। इसलिए गजेंद्र बांदर गोपे की करिल तप, यहाँ पर उदाहरण देते हैं। जो हाथी, भागवत में कथा आते ना हाथी, ये हाथी ने कौन था तपस्या की थी?
हाथी ने केवल एक पुष्प लेकर के भगवान को अर्पण कर दिया। इतने में ही ठाकुर जी संतुष्ट हो गए। कहते बांदर, ये जितने हनुमान जी, इतने बंदर आदि, सुग्रीव आदि, कहते इन लोगों ने कौन सा तपस्या की मेरी, और गोप ने क्या तपस्या की। कहते देखो उन लोगों ने मेरे को प्राप्त की कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं केवल मेरे को प्रेम से ही आप प्राप्त कर सकते हो, और किसी चीज को द्वारा मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक को उद्धृत करते हुए महाप्रभु कहते हैं, बोले व्याधस्य किम आचरणम। एक व्याध था ना, जो जानवर को जिंदा जिंदा उनको आधमरा करके छोड़ देता था, वो तड़पाया करते थे, और वो कहता है मेरे को बड़ा आनंद आता है इसको देख करके। बोले ये व्याध का कौन सा आचरण था जो कि भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले ध्रुव सच्च भयम। अगर कोई बोले नहीं भजन करने के लिए ज्यादा उम्र होनी चाहिए, बचपन में थोड़ी होता है। बोले भैया ध्रुव जी का कौन सा उम्र था, वो तो 5 साल में भगवत प्राप्त कर लिया। बोले विद्या गजेंद्र से का, कहते ना हाथी को मोटे मोटे बुद्धि वाले कहते हैं, मोटा बुद्धि वाला। बोले उसका अंदर में कौन सा विद्या थी। बोले कुब्जायाम किम नाम गुणम। अगर कोई बोले जब हम बहुत सुंदर हो तभी भगवान मिलते हैं, ये तो कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी ना, तो उनका अंदर में कौन सा ये सुंदरता थी जो भगवत प्राप्त कर लिया। इसलिए कोई अगर बोले बहुत ज्यादा पैसा होने पर तब तो भगवान मिलेंगे। बोले सुदाम नास किम धनम। सुदाम के पास में कौन सा धन था। अगर कोई बोले बहुत उच्च जाति में जन्म होने पर तब तो भगवान मिलेंगे। बोले विदुरस्य किम जाति। दुर्योधन ने छापा न भोग। बोले दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घरे खाई। भगवान विदुर घर में साग भाजी उन्होंने खाए, वहां पर तो शूद्र पुत्र था ना, उनको घर में भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते कि इसलिए भक्त्या तु सत्य केवलम न च गुणई भक्त प्रिय माधव। भगवान केवल भक्ति को द्वारा प्राप्त होता है, और किसी चीज को ठाकुर जी दर्शन नहीं करते हैं। महाप्रभु का दूसरे लीला है। आप लोगों ने श्रीवास पंडित का नाम सुने, कौन कौन सुने हो। अब बताओ श्रीवास पूर्व जन्म में कौन थे। नारद जी। जोर से बोला। नारद जी। तुम लोग सब पंडित हो गए ना, इसलिए पूर्व जन्म में ये नारद थे। लेकिन महाप्रभु लीला में गृहस्थ लीला, गृहस्थ में आकर के भजन कर रहे हैं। जब भजन कर रहे थे उनको एक बेटा था। महाप्रभु उनके घर में रात भर कीर्तन करते थे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी महाप्रभु रात भर कीर्तन करते थे। देखो कितना बड़ी शिक्षा महाप्रभु दिया। जब महाप्रभु कीर्तन करते थे उनका एक ही बेटा था। वो एक बेटा ने क्या किया, शरीर उसने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, अभी वो तो 4 ही भाई थे ना, 4 ही भाई का सब पत्नियां थी। इसका एक बेटा हो, अगर शरीर ही छोड़ देगा तो क्या होगा। सारे घर के जितने माताएं सबके सब रोना धोना शुरू कर दिया। इतने में श्रीवास पंडित जी को जब सबकी रोना की आवाज आई तो उन्होंने कीर्तन में प्रणाम की और अंदर में गए। जाकर देखा एक लौता बेटा शरीर ही छोड़ा हुआ, उसको ऊपर में कफन से ढके हुए। तब श्रीवास पंडित कर भैया क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। बोले तेरा जो एक बेटा था शरीर ही छोड़ दिया। बोले देखो शरीर तो छोड़ा, एक दिन व्यक्ति मरेगा कि नहीं। बोले अद्यवा अब तो सता देवा प्राणी वही मृत्यु नाम ध्रुव। आज हो नहीं तो 100 साल के बाद हो तो उसको मरना पड़ेगा ना, कि नहीं मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जब मरना पड़ेगा भैया, यहाँ पर कौन नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। ये कितना सौभाग्य देखो,
उसने भगवान जहाँ पर स्वयं कीर्तन नृत्य कर रहे हैं, उनकी कीर्तन श्रवण करते करते अगर कोई शरीर छोड़े, बताओ इससे कोई सौभाग्य हो सकता है? कोई हो सकता है सौभाग्य? जहाँ पर स्वयं भगवान वहाँ पर विद्यमान है, हैं विद्यमान है, और ठाकुर का कीर्तन सुनते सुनते तो उन्होंने पूछा, ये बताओ ये बेटा दिया था किसने? अरे बता, बेटा किसने दिया था? तो दिया उसने और लिया उसने, तो फिर बीच में तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन हम लोग क्या कहते हैं ना, नहीं जन्म तो हमने दिया, बेटा हमारी है। कुछ कुछ माताओं का लड़की 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 होती जाती रहे, वो सोच रहे कोई लड़का हो जाए, लड़का होता ही नहीं। किसके घर में लड़का लड़का चाहते कोई लड़की हो जाए, कोई चाहते कि नहीं? लेकिन होता है क्या, जो बांझ है वो तो चाहती है ना घर में हमारे कोई बेटा हो, बेटा कोई संतान, होता ही नहीं। अगर हमारी इच्छा से अगर बेटा बेटी हो जाता, फिर हो जाता है ना हम जैसे चाहते हैं, चाहते एक होता है उल्टा, उल्टा होता है कि नहीं?